ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा चैप्टर चल रहा है कर्ता भोक्ता। तो इसमें प्रश्न है जिज्ञासु का कि भगवान, एक शरीर के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल दूसरे शरीर में भोगना ये अन्याय क्यों? तो इसके जो है वो स्वामी जी गुरु जी बड़े ही सुंदर सुंदर दृष्टांतों से और समझा रहे हैं कि पंचीकृत और अपंचीकृत का बताया कि जो ये स्थूल शरीर है ये जो है वो पंचभूतों का, जो ये पृथ्वी तेज वायु और जल आकाश हैं, इनका जो है पंचीकरण है स्थूल, और सूक्ष्म जो है वो अपंचीकृत उससे बना हुआ है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया कि भाई यदि गुरु जी कह रहे हैं कि भाई अगर तेरी योग्यता समझकर यदि कोई राजा तुझे अपने देश में न्यायाधीश बना दे, न्याय करना न्यायाधीश का काम है, तेरे पास यह मुकदमा आवे कि एक मनुष्य ने कुदाल से शत्रु का सिर कुचल डाला। जब अपराधी तेरे सामने आवे तब तू उससे पूछे कि तूने इस मनुष्य को मारा है या नहीं। इस पर अपराधी उत्तर दे कि नहीं, मैंने नहीं मारा, परंतु इस कुदाल ने उसका सिर कुचला है। मेरे शरीर में कुदाल के समान सिर कुचलने की कोई वस्तु नहीं है। मैं किस प्रकार से कुचल सकता था? अपराधी कुदाल है, आप न्याय कीजिए और कुदाल को दंड दीजिए। तो पुलिस ने मुझे बिना अपराध पकड़ लिया है, ये अपराधी वहाँ पे कहे अगर न्यायाधीश से, तो यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं कि तब तू उसे कहे कि कुदाल जड़ है, वह अपने आप किसी को नहीं कुचल सकता। तूने हाथ में कुदाल ली, अपनी शक्ति हाथ को दी, वह शक्ति कुदाल में आने से तूने अपने शत्रु को मार डाला है, कुचल डाला है। इसलिए कुदाल अपराधी नहीं है, अपराधी तू ही है। ऐसा कहकर तू उसे शूली पर लटका देगा, न्याय करेगा, कुदाल को दंड न देगा। इसी प्रकार शरीर को समझ। शरीर भी अपने आप कुछ नहीं करता। जिनकी स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर कुदाल के समान है और जड़ है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। शरीर के भीतर बैठा हुआ जो कुछ कराता है वह ही शरीर करता है। कराने वाला देखने में नहीं आता तो भी करता वही है। इसी से भोक्ता भी उसे ही बनना पड़ता है। जिसने कराया है, शरीर मरने पर वह नहीं मरता, दूसरे शरीर के सहारे पूर्व किए हुए कर्मों का फल भोगता है। जो स्थूल शरीर को आत्मा अथवा कर्ता भोक्ता जीव मानते हैं, उनकी भूल है। यह मत चार्वाक नास्तिकों का है। यह मत चार्वाक नास्तिकों का है। तेरे बताए हुए अन्याय को कोई आसक्ति नहीं मानता। पुनर्जन्म न मानने वाले अन्य देशवासी भी पाप पुण्य के फल को अंगीकार करते हैं। वे भी शरीर से भिन्न शरीर में रहने वाला कर्ता भोक्ता मानते हैं। तो अब प्रश्न है भगवान कि आप मुझे न्यायाधीश बनाकर न्याय करने का उपदेश देते हैं। आपके उपदेश अनुसार मैं अपने शरीर को सूली पर कैसे चढ़ा सकता हूँ? किस प्रकार कुदाल निर्दोष है, इसी प्रकार उसका शरीर और हाथ भी तो निर्दोष है। स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके उपदेशानुसार मैं उसके शरीर को सूली पर कैसे चढ़ा सकता हूँ। जिस प्रकार कुदाल निर्दोष है, इसी प्रकार उसका शरीर और हाथ भी निर्दोष है।
अपराधी जीव है, उसको ही दंड मिलना चाहिए। जीव मरता नहीं, उसको किस प्रकार दंड देकर न्याय किया जाए। तो अब यहाँ पे जो संत महात्मा हैं वो बता रहे हैं कि यह तेरा कहना यथार्थ है। जीव दंड जीव को ही देना चाहिए। स्थूल शरीर के साथ जीव का संबंध है। शरीर का आत्मिक भाव से जीव उपयोग करता है। जैसे उसके सहारे से वह अपराधी बना था, वैसे ही उसी के सहारे दंड मिलता है। शरीर को दंड देने से जीव अपना दंड मानता है, इसलिए न्यायालय में शरीर को दंड देने से जीव को ही दंड मिलता है। जड़ शरीर दंड को नहीं मान सकता। जिसने शरीर में मैं और मैं पना मान रखा है, वह ही दंड भुगतता है। तो अब स्वामी जी यहाँ पे एक दृष्टांत दे रहे हैं साहूकार का, कि एक साहूकार बहुत सीधा था। लोगों ने एक साहूकार बहुत सीधा था, लोगों में वह उदार भी प्रसिद्ध था। उसको बहुत सीधा सादा देखकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा से एक बदमाश मार्ग में आते जाते उसको राम राम कहने लगा। इस प्रकार कुछ दिनों में राम राम का व्यवहार दृढ़ हो गया। एक दिन बदमाश एक बहुत सुंदर स्वर्ण जटित और कारीगरी से बनी हुई लाठी ले आया और साहूकार को राम राम करके वह लाठी उसने दे दी। उसके पश्चात साहूकार और बदमाश में यह बातचीत हुई, साहूकार, यह लाठी कैसी है? तो बदमाश बोलता है कि यह लाठी आपकी है, आप उसे ले लीजिए। तो साहूकार बोलता है, मेरी लाठी कहाँ से आई? यह मेरी लाठी नहीं है, मेरे पास ऐसी लाठी है ही नहीं, और मेरी लाठी तेरे पास कैसे आ गई? तो बदमाश बोलता है कि आप धर्मात्मा हैं, मैं प्रातःकाल जब सोते से उठता हूँ तब आपका नाम लेता हूँ। ऐसा करने से मेरे दिन आनंदपूर्वक व्यतीत होते हैं। आपके नाम और दर्शन से मेरा कल्याण होता है। जब कोई चिंता आ जाती है तब मैं आपका स्मरण करता हूँ, स्मरण मात्र से ही मेरी चिंता मिट जाती है। आप साक्षात्कार ईश्वर अवतार हैं। अपनी चुपड़ी बातों से साहूकार को प्रसन्न होता देख कर जी मैं खुश होकर, जो बदमाश है, शहर में एक परदेशी व्यापारी आया है, उसके पास अनेक सुंदर वस्तुएं थीं। उसी के पास मैंने यह लाठी देखी। मैंने विचार किया कि आपके हाथ में यह पूर्ण शोभा देगी। मेरा यह सामर्थ्य न था कि उसे मोल लेकर आपको भेंट करूं, परंतु मेरी भक्ति आपको देने की थी। उस व्यापारी ने मुझे कहा, मेरे पास अनेक वस्तुएं हैं, उनका लेने वाला शहर में कोई न कोई निकल आवेगा, परंतु एक वस्तु मेरे पास ऐसी है जिसको लेकर मैं कई शहरों में फिर आया, उसका खरीदने वाला नहीं मिला, और इस शहर में भी उसका लेने वाला कोई नहीं दिखता। मैंने कहा, जिस वस्तु के बिकने की तुमको आशा नहीं है, यह वह आज ही बिक जाएगी। परदेसी ने कहा, यह असंभव है। मैंने आपके नाम का स्मरण करके और उसके प्रभाव से निश्चय करके कि उसकी वस्तु आज ही बिक जाएगी। व्यापारी ने कहा, भला आज ही जो तुम्हारी वह वस्तु बिक जाए तो लाठी मैं जीत जाऊंगा। व्यापारी ने मान लिया। मैं वहाँ ही खड़ा था कि एक व्यापारी ने आकर व्यापारी की वह वस्तु खरीद ली। मैं दांव जीत गया। इस प्रकार आपके नाम से, आपके प्रारब्ध से और आपके ध्यान से जीती हुई लाठी मुझे मिली है। मैं उसे लेकर आपके पास आया हूँ, आप उसे रखिए। तो साहूकार बोलता है कि भी भले मानुस, तूने लाठी जीती है, तू ही अपने पास रख। बदमाश आपके प्रारब्ध से जीता है, मैं किस प्रकार रख सकता हूँ? मेरी भक्ति भी ऐसी ही थी। साहूकार सोचने लगा, लाठी देता है, लेता कुछ है नहीं,
रखने में क्या हानि है। यह विचार कर लाठी उसने रख ली। बदमाश प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। 10 दिन पीछे 200 रुपये लेकर फिर आया और रुपये साहूकार के सामने रख कर कहने लगा, यह रुपये आप रख लीजिए। साहूकार, रुपये कैसे? बदमाश बोला कि भाई मैं रुपये आपके हैं, लाठी के समान आपके नाम और आपके प्रारब्ध से जीत लाया हूँ। साहूकार था भाला, तो बदमाश के छल को ना समझ कर रुपए भी रख लिए। उसके 10 दिन पीछे बदमाश 2 मनुष्यों को लेकर फिर साहूकार के पास आया और हाथ जोड़कर उदासीन चेष्टा बनाकर खड़ा हो गया। साहूकार बोला कि क्या है? तो बदमाश बोलता है, सेठ जी क्या कहूँ, जब जब मैं आपके नाम से काम करता था तब तब कैसा भी कठिन काम क्यों ना हो अवश्य हो जाता था। आज दिन भर आपका नाम लेते लेते थक गया तो भी काम उल्टा ही हुआ। आपके नाम से, आपके स्मरण से और आपके प्रारब्ध से आज मैंने एक बाजी लगाई थी। मुझे निश्चय था कि मैं अवश्य जीत जाऊंगा, परंतु हार गया और इन दोनों मनुष्यों को 25,000 रुपये देने हैं। जो जो आपके नाम से मैं जीता था वह आपको दे दिया करता था। आज आपके नाम से हार गया हूँ, आप ही रुपये देकर मुझे छुड़ाइए। साहूकार चौंक कर, हारा तू है, मैं क्यों दूँ? तो वो बोलता है, मैंने तुझसे बाजी लगाने को नहीं कहा था। साहूकार कहते हैं कि भाई तू हारा है, मैं क्यों पैसे दूँ? तो वो बोलता है कि और मैंने तुझे बोला भी नहीं था कि बाजी लगाने को। तो बदमाश कहता है कि जब जब मैं जीतता था और जीती हुई वस्तु आपको लाकर देता था तब भी आपने आज्ञा नहीं दी थी। बिना आज्ञा दिए जीत अंगीकार की तो हार भी अंगीकार करिए। बिना आज्ञा दिए जीत अंगीकार की तो हार भी अंगीकार कीजिए। तो साहूकार, मैं अंगीकार नहीं कर सकता। तो बदमाश बोलता है कि भी आप अंगीकार नहीं करते तो मैं न्याय कराऊंगा और आपको रुपए देना पड़ेगा। तो साहूकार बोलता है कि साहूकार के पास जो और लोग बैठे थे वे भी कहने लगे कि यदि जैसा यह कहता है उसी प्रकार है तो रुपया आपको देना होगा। अंत में साहूकार को रुपया देना पड़ा और बदमाश अपना काम बनाकर चल दिया। असंग आत्मा कर्ता भाव में इस प्रकार आता है। असंग आत्मा कर्ता भाव में इस प्रकार आता है। तो साहूकार शुद्ध आत्मा है। अब भगवान आगे बताएंगे कि इसमें, अच्छा थोड़ा सा ही बचा है। तो स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि साहूकार शुद्ध आत्मा है। अज्ञान में पड़ा हुआ, अज्ञान से चिदाभास बदमाश समझो। जो बदमाश है वो अज्ञान में पड़ा हुआ जो चिदाभास है उसको समझो, जीव को। तो लेने देने का धंधा वह करता है। आत्मा साहूकार उन गुणों को ग्रहण करता है, उनमें संयुक्त होता है। अकर्ता होते हुए भी अज्ञान के भाव से वह कर्ता बनता है। इसी प्रकार शरीर की चेष्टाओं को जीव ग्रहण करता है। इसलिए जीव ही कर्ता भोगता है, शरीर कर्ता भोगता नहीं है। बहुत ही सुंदर। अब अंतिम सारांश यह निकलता है कि कर्म शरीर से होता है परंतु कर्म का करने वाला शरीर नहीं है। कर्म करता और कर्म का अभिमान करने वाला जीव है। शरीर जीव के रहने का स्थान है। इसलिए एक शरीर रूप स्थान में बैठकर जो शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं उनका फल मरण रहित जीव दूसरे शरीर में भोगता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि एक शरीर रूप स्थान में बैठकर जो शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं उनका फल मरण रहित जीव दूसरे शरीर में भोगता है। उसमें अन्याय कुछ नहीं है। तो भगवान यहाँ पर हमारा जो ये वाला बहुत ही सुंदर चैप्टर कर्ता भोक्ता ये यहाँ पे विराम लेता है। अब आगे जो हमारा चैप्टर चलेगा उसका नाम है जीव सर्वज्ञ क्यों नहीं। तो भगवान इसको अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।